हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो कल के दिन एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन इतना ध्यान में रखिए कि अगर आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है और अगर आप सीरियस हो, बायर हो और अगर आपको कोई भी मार्केट रेंज बाउंड दिख रहा है तो या तो आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए, जो मैं करती हूँ। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक्सपायरी वाले दिन मैं एक्सपायरी वाले दिन का ऑप्शन नहीं लेती, मैं नेक्स्ट वीक के ऑप्शन में इंट्रा डे करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, कल के ही एक्सपायरी ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो और बाई चांस मोमेंटम के बिना अगर आप ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी भले ही आपके फेवर में हो जाए, आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाए, पर आपका जो ओवरऑल ऑप्शन है वो आपको शायद उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। लेकिन कई लोग प्रेफर करते हैं एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायरी के ऑप्शन में ट्रेड करना, क्योंकि बहुत कम रेट में आपको मिलता है और उसमें क्या होता है कि आपका जो टोटल रिस्क है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। तो वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। हमारे डिस्कशन में क्या था कि आज के दिन अगर मार्केट निफ्टी जो है 17,760 तोड़ेगा तो हम पुट के साइड में जाएंगे, लेकिन हमारा मार्केट ने आज 17,760 को टेस्ट किया ही नहीं, तो टूटने का तो सवाल उठता ही नहीं था। ऊपर के लेवल पे कॉल लेना था जब 17,820 टूटता, तो 17,870 एंड 17,870 के ऊपर 18,000 तक हम टेस्ट करेंगे। ये लेवल मैंने आपको कल के दिन बता दिया था कि आने वाले दिनों में हम 18,000 आराम से देख सकते हैं। आज के दिन ही मार्केट ने 17,960 के आसपास का हाई लगा दिया। ठीक है, तो कभी भी जब आप देखते हो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हम पहुंच गए हैं, चाहे वो 17,000 हो, 18,000 हो, 19,000 हो, इन सारे लेवल को टच होने का आपको वेट नहीं करना है। इनसे पहले 40-50 पॉइंट पहले आपको अपना लॉन्ग हमेशा ही बुक कर लेना चाहिए। तो ये जितने भी होल नंबर्स होते हैं 17,000, 18,000, 1920, बैंक निफ्टी में भी ऐसा 30,000, 40,000, ये जो भी लेवल्स आएंगे ना, इनमें आपको वेट नहीं करना है कि वो लेवल टच होगा तभी मैं लॉन्ग बुक करूँगा। तो उससे पहले अगर आप इंट्राडे में बुक कर लेते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। अभी आज के दिन अगर आप देखोगे कि हमारा तो ओपनिंग ही हुआ जिस लेवल पे हमने रेजिस्टेंस अपना बनाया था, एंड उसके ऊपर का आज के दिन अगर आप 15 मिनट वाला फंडा को प्ले करते हो तो पहले 15 मिनट का जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला, हमें एक अच्छा ट्रेंड ओवरऑल मिल गया। तो ओवरऑल आज के दिन कॉल्स में ही ट्रेड करने का दिन था। निफ्टी तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको ट्रेंड निफ्टी में मिल गया। बैंक निफ्टी आज बहुत ही साइडवेज था। तो ऐसा नहीं है कि आपको एवरीडे दोनों में ही ट्रेड मिलेंगे, लेकिन जिसमें आपको ट्रेड मिलता है आपको उसी साइड में ट्रेड करना चाहिए। मैं मैक्सिमम अगर मैं महीने में अगर मैं 15 ट्रेड लेती हूँ, 15 में से मेरा 10 से 11 ट्रेड निफ्टी में ही होता है, क्योंकि मैं निफ्टी में ही ज़्यादातर ट्रेड करती हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, बहुत वोलाटाइल होता है, तो आपका टारगेट अचीव होने से पहले स्टॉप लॉस भी जाने के चांसेस रहते हैं, जो कि निफ्टी में नहीं होता है। निफ्टी थोड़ा बहुत डिसिप्लिनरी वे में बढ़ती है, तो मुझे ज़्यादा बेटर निफ्टी लगता है। अभी हमें कल के दिन क्या ध्यान देना है निफ्टी में, तो सबसे पहले तो कल का जो एक्सपायरी है ना, कल के एक्सपायरी का जो ऑप्शन डेटा अगर आप देखोगे 18,000 में मासिव कॉल राइटिंग होके रखी है एंड पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है 17,800 में। तो ये दोनों के बीच में एक्सपायरी हो सकती है ईदर साइड। अगर निफ्टी ब्रेक होता है जैसे 18,000 पे, क्योंकि इतनी मासिव कॉल राइटिंग है, तो देर आर चांसेस कि 18,000 पे एक अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। आज के दिन भी आप देख रहे थे कि 18,000 से पहले ही हम घूम गए। ये जो लेवल है 18,000 का, ये लेवल से हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिटर्न आता है तो आप एक्चुअली पुट साइड में प्ले कर सकते हो, अगर आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है तो। लेकिन अगर 18,000 के ऊपर हम चले जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग आने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि 18,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं। अगर ये टूट जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वहीं ऑप्शन डेटा के हिसाब से नीचे के लेवल पे 17,800 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर ये टूटता है तो फिर और ज़्यादा नीचे की तरफ डाउनफॉल आने के चांसेस हैं। तो अगर आप मोमेंटम प्लेयर हो तो 17,800 टूटने का वेट करो नीचे के साइड में, नहीं तो 18,000 का ब्रेकआउट होने का आप वेट कर सकते हो। अगर 18,000 ब्रेकआउट हो जाता है तो डायरेक्ट जो हमारा पिछला जो स्विंग बना था ना, ये जो स्विंग हाई है, ये टारगेट आराम से अचीवेबल है, जो कि है 18,150 के आसपास में। ठीक है, तो 18,000 का अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है और 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी कम से कम आधा घंटा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर अगर 30 मिनट सस्टेन रह रहा है, 15 मिनट की कैंडल ले लो या 30 मिनट अगर क्लोजिंग हमें इसके ऊपर मिल जाती है ना 18,000 के ऊपर, तो हम ये लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। आप
जो आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे 18,150 से पहले ही, 18,100 के आसपास में आप कर सकते हो, नहीं तो 18,150 के पहले आपको अकॉर्डिंगली रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। तो एक ट्रेंडिंग डे तभी होगा जब 18,000 हम टूट के ऊपर की तरफ निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। तो अगर बाई चांस अगर गैप अप हो गया तो गैप अप होने पे आप कॉल मत ले लेना। अगर गैप अप होता है तब तो बिल्कुल भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल में नहीं रहेगा। ये मैं फ्लैट ओपनिंग की बात कर रही हूँ कि फ्लैट ओपन हो के अगर 18,000 के ऊपर हम 30 मिनट सस्टेन कर जाते हैं तो हो सकता है कि पूरे दिन में हम 18,150 तक पहुँचे, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है कि 18,100 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो गई या 18,050 के भी आसपास गैप अप ओपनिंग इतनी बड़ी अगर हो जाती है, तो फिर आपको वेट करना है कि हम एक बार टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आए। क्योंकि जनरली क्या होता है, आपने पहले भी देखा होगा कि कोई भी अगर जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया होता है वो गैप अप के थ्रू टूट जाता है। तो 18,000 जो लेवल है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये अगर गैप अप के थ्रू खुल गया तो आपको एक बार के लिए वेट करना होगा कि 18,000 पे निफ्टी वापस आए, ठीक है। तो समझ लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे हमारी आज के दिन समझ लो क्लोजिंग हुई, एक गैप अप ओपनिंग हुई 18,000 के ऊपर, ये 18,000 का लेवल है। यहीं पे आप कॉल नहीं ले लोगे, आपको वेट करना है कि एक बार के लिए वो नीचे आए, 18,000 पे आए। 18,000 ले लो या फिर 17,970 17,980, मतलब वही 10-20 पॉइंट का आपको बफर देना पड़ेगा। फिर वहाँ से वापस से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आए। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है तब आप कॉल के साइड में प्ले कर सकते हो। अगर आपको दिखता है कि इस तरीके का गैप अप हुआ और नीचे की तरफ टेस्ट करने आया और ब्रेक डाउन हो गया, तब आप पुट की पोजीशन पे आप प्ले कर सकते हो। अगर गैप अप होता है और सीधे सीधे ऊपर की तरफ निकल जाता है तब रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन तभी भी आप एक साइड कॉल के साइड में कैसे प्ले करोगे, आपको पहला 15 मिनट्स वेट करना है। 15 मिनट्स वेट करने से आपको दिख जाएगा कि 15 मिनट्स के कैंडल का ब्रेकआउट मिला है या नहीं। ब्रेकआउट मिला है तो जो रिस्क की ट्रेडर्स हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, जिनको रिस्क लेना पसंद है, वो ही कॉल की पोजीशन पे प्ले कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया है वो क्लियर हो गया होगा कि कॉल की पोजीशन पे अल्टीमेटली 18,000 के गैप अप अगर होता है तो उतना फेवरेबल नहीं दिखेगा। लेकिन अगर रीटेस्ट कर ले ना ब्रेकआउट को, अगर रीटेस्ट करके ऊपर के तरफ जाने लगे तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल एंड ज़्यादा हेल्दी अपमूव माना जाता है। तो रीटेस्ट होने पे 18,000 के आसपास एक बार रीटेस्ट हो जाए गैप अप होने के बाद, तब ज़्यादा मज़ा आएगा आपको कॉल की पोजीशन वापस से लेने के लिए नीचे के लेवल पे। और हमारा जो टारगेट है वो सिंपल है 18,150 का, ये लेवल के आसपास में हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अभी नीचे के लेवल पे आपको क्या करना है, तो देखो ऑप्शन डेटा के हिसाब से तो 17,800 जैसे ही टूटेगा एक अच्छा आपको फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में अगर हम देखें, सपोज इधर नहीं आता है, तो शॉर्ट आप तभी भी ले सकते हो जब 17,900 टूटता है, क्योंकि 17,900 पे भी सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग है। 17,900 अगर टूटता है तो आप पुट साइड में प्ले कर सकते हो, शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हो। 17,900 के नीचे आपको 70 पॉइंट्स तक का टारगेट्स मिलने के चांसेस है, 60 to 70 पॉइंट्स, विच इज़ 17,830 तक। 17,830 टूटता है तो 17,800 पे एक छोटा मोटा आपको सपोर्ट तो मिलना ही है, छोटा मोटा नहीं बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा कि वहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है। यहाँ पे आप बुक कर लोगे अपना पुट, ठीक है। 17,830 के आसपास आप बुक कर लोगे, क्योंकि यहीं से रिवर्सल आ सकता है। 17,800 पे के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तब हम वापस से कॉल साइड में प्ले कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 17,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो अगर बाई चांस गैप डाउन ओपनिंग होती है इस एरिया के आसपास, 17,800 के एरिया के आसपास, तो हम वापस से कॉल साइड में बैठेंगे। पहला टारगेट 17,900 होगा। तो ये जो भी लेवल्स हैं, ये सपोर्ट, अभी जैसे आपको ये चीज़ सपोर्ट दिख रहा है, अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो यही आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली रिवर्स करके प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तब हम 900 ब्रेक होने पे पुट लेंगे, ठीक है। पहला टारगेट 830 रहेगा, फिर हम वेट करेंगे 17,800 टूटने का। 17,800 अगर टूटेगा तो फिर 17,750 एंड 17,720 के टारगेट्स हमें मिलेंगे। गैप अप अगर ओपनिंग होता है 18,000 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो हम वेट करेंगे कि 18,000 के आसपास वो वापस से रीटेस्ट करने आए। अगर रीटेस्ट कर रहा है और वापस से यहाँ से पुल बैक आ रहा है तो हम कॉल लेंगे, ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम पुट लेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 17,800 के आसपास तो हम कॉल लेंगे, अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है तो ये आपका आई होप सिनारियो
आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 17,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर गैप डाउन होके ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कॉल लेंगे। अगर गैप डाउन होके ये ब्रेक डाउन हो जाता है, 17,800 का हमें ब्रेक डाउन होता हुआ दिख जाता है, 17,800 के नीचे अगर 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो हम वापस से पुट साइड प्ले करेंगे। तो कल बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जो आपको कंसिडर करना होगा। तो आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को वापस से रिप्ले करो, मैंने आपको सारे सिनेरियोज समझा दिए हैं। बैंक निफ्टी के लिए क्या है, देखो 39,500 पे एकदम जैसे ही बैंक निफ्टी टच किया वहाँ से एक शार्प सेल ऑफ आ गया, इतनी बड़ी एक, आप देख रहे हो ये इन्वर्टेड हैमर हमें मिला। तो बेसिकली यहाँ से इतनी बड़ी जो लॉन्ग विक हमें देखने को मिली है, ये दर्शाता है कि 39,500 पे सेलर्स जो है वो एक्टिव हैं। तो कोई भी कॉल साइड में ट्रेड आपको तभी लेना है जब 39,500 के ऊपर हम निकल रहे हैं। 39,500 के ऊपर अगर हम निकल रहे हैं तो 40,000 तक के टारगेट्स आपके लिए खुल जाते हैं। तो 500 पॉइंट का ऊपर पूरा आसमान खाली है, लेकिन 40,000 तक का आपको वेट नहीं करना है, आपको हर 100 पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर आप नया पोजीशन में एंट्री ले सकते हो, नहीं तो आप ट्रेल करोगे। 40,000 टच होना, जैसे मैंने आपको अभी समझाया ना, होल नंबर जब आता है तो बहुत रिस्की हो जाता है सिचुएशन। तो आपको जैसे 18,000 है तो वहीं पर टच करूँगा तभी मैं प्रॉफिट से एग्जिट करूँगा, ये आपको ख्याल नहीं रखना है। सिमिलरली 40,000 ही टच करेगा तभी मैं एग्जिट करूँगा, ये वाला ख्याल नहीं रखना है। 39,500 के ऊपर 600, 700, 800, 900 करके आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। 39,900 विल बी द बेस्ट टाइम टू बुक योर प्रॉफिट। आपको वेट नहीं करना है, आप 100 पॉइंट मिस कर दो लेकिन आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्रॉफिट घर में पैसे आने चाहिए, चाहे कम हो ज़्यादा हो। ज़्यादा लालच करोगे तो सब जो आया वो भी निकलने के चांसेस हो जाते हैं। अभी नीचे के साइड में आप देखो 39,300 जैसे ही टूटेगा आप पुट साइड प्ले कर सकते हो। 39,300 के नीचे 39,220 80 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिलने वाला है। 39,220 के नीचे आपको 39,100 तक का जो एक गैप रह गया है वो फिलअप होगा। तो 39,220 के नीचे 39,100 एंड 39,100 के नीचे 38,920 तक के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप ऑप्शन चेंज देखोगे कल की एक्सपायरी कहाँ पे होने के चांसेस हैं, तो बेसिकली 39,500 पे मासिव कॉल राइटिंग है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एंड सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो 39,300 में है। तो अगर रेंज बाउंड रहता है मार्केट तो इसी के बीच में कल एक्सपायरी होने के चांसेस हैं, 39,300 एंड 39,500 के बीच में। इसके नीचे अगर निकलता है तो आपको एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा। इसके ऊपर निकलता है तो मैंने आपको बता ही दिया कि 40,000 तक का आसमान खाली है। देर से हो या सिंगल डे में हो, आपको 40,000 के टारगेट दिख जाएंगे अगर 39,500 हम मतलब क्रॉस कर पाते हैं तो। बाकी FII का आज तो दोनों ही बायर्स थे, DII भी नेट बायर थे, 510 करोड़ उन्होंने बाई किया है। FII भी आज नेट बायर थे, ऑलमोस्ट 2,300 करोड़ उन्होंने आज के दिन बाइंग की है। तो ये बायर्स हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो ओवरऑल जो है कि वो आउटलुक जो है ओवरऑल पॉजिटिव ही है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। बेसिकली ये जितनी बार भी हम रिटर्न हुए थे ना, इन सब समय में FIIs वर द सेलर्स। ओके, यहाँ पे ना FII सेलर्स थे, लेकिन ये जो एक स्ट्रेट लाइन जंप हो रहा है ये तो कहीं ना कहीं वैसे भी गलत ही दिख रहा है, क्योंकि जिस लाइन से हम जिस पेस से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जब भी हम गिरेंगे तो फॉल अच्छा मिल सकता है। लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन सारे सिचुएशन में और इस सिचुएशन में जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे FII कंटिन्यूसली सेल कर रहे थे, यहाँ पे FII बाई कर रहे थे। तो यहाँ पे करेक्शन आने के चांसेस हैं। ठीक है, करेक्शन के लिए आपको रेडी रहना है। लेकिन अगर इतना बड़ा कुछ फॉल आता है तो वो फॉल कब आएगा, जैसे ही हम 17,000 तोड़ेंगे तब आपको एक अच्छा फॉल ओवरऑल देखने को मिलने वाला है। लेकिन क्या हम ये बॉटम टच करने वाले हैं, मुझे अभी ऐसा कोई भी सिनेरियो होता हुआ नहीं दिखता है। मुझे नहीं लगता है कि ये लेवल अब और आने वाला है। तो ये लेवल के आसपास मैंने आपको बहुत बोला भी था कि आप ख़रीदारी कर लो। बाकी टेलीग्राम में अगर आप हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि ITBs मैंने आज के दिन ऐड किया है, क्योंकि अभी आप अगर देखोगे आपके पोर्टफोलियो में कि आपका पोर्टफोलियो
ओवरऑल निफ्टी इज़ गोइंग हायर एंड हायर, लेकिन हो क्या रहा है कि आईटी के स्टॉक्स में आपको ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही थी, पर आईटी बीज में अब समय आना शुरू हो गया है। तो अगर आप ओवरऑल आईटी बीज में इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। नहीं तो आप अपने पसंदीदा आईटी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी एक अच्छा समय दिख रहा है आईटी के लिए, क्योंकि आईटी का अभी तक समय आया नहीं है, तो उनका भी साइकिल आना अब शुरू होगा। बाकी हैवल्स मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए एडवाइस किया था 1 अगस्त को, तो उसका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। 1345 का मैंने बताया था। चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो आप ट्रेल कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम का जो लिंक है एंड ट्विटर का जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।